डॉक्टर साहब, कुछ किसान तो यहाँ पर भी डर रहे हैं कि उनकी फसल के दाम बहुत कम मूल्य पे लगाए जाएंगे मार्केट में। तो क्या इस विषय में सरकार ने कुछ सोचा है उनके लिए? इसमें आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, उसके माध्यम से भारत सरकार एक ऐसी व्यवस्था पूरे देश में करने जा रही है जिसके माध्यम से किसान किसी भी कोने में हो, किसान कहीं पर भी हो, उसको इस प्रणाली के माध्यम से पता चलेगा इस फसल के लिए क्या उपयुक्त दाम है, इस फसल के लिए कितनी कितनी खाद की आवश्यकता है, इस फसल की बुआई कब की जाए, इस फसल की कटाई कब की जाए। इसका अभिप्राय यह है कि किसान को छोटी से छोटी बात, किसान को बड़ी से बड़ी बात सरकार बताएगी। जन जन तक, हर किसान तक, हर छोटे से छोटे किसान तक इसकी जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर साहब, किसान तो यहाँ पर भी डर रहा है कि अगर हमें धन की ज़रूरत हुई तो वह किससे लेंगे। आगे तो कमीशन एजेंट उन्हें आराम से धन मुहैया करवा देते थे, लेकिन बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान बनाए? मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले हमको एक कथन ध्यान आया, मैं वह आपसे साझा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगा। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ये जो किसान को गुमराह करने की बात की जा रही है, यह बहुत दुखद बात है कि लोग आज किसान के हित को नजरअंदाज करते हुए किसान के कंधे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नया कानून आया है, उस कानून में प्रावधान है कि किसान को किसी भी प्रकार की जरूरत की आवश्यकता है, जिसको कि लिखा गया है फार्म सपोर्ट। अगर किसी भी प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, उसको बीज की आवश्यकता है, उसको खाद की आवश्यकता है, उसको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, उसको हल की आवश्यकता है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए किसी भी यंत्र तंत्र की आवश्यकता है, वह जो व्यक्ति उसके साथ अनुबंध करेगा, यह दायित्व उसके ऊपर आता है। यह जिम्मेवारी उसकी बनती है कि वह उसको प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ साथ अगर उसको किसी प्रकार की वित्तीय मदद की आवश्यकता है, अगर उसको किसी प्रकार के साधन संसाधनों की आवश्यकता है, तो वह भी सब किसान को उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसान की फसल सोना उगले, इस धरती में नई रौनक आए, इस धरती में नई चमक आए, किसानों की खुशहाली, उनके परिवार की बढ़ोतरी ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है इन कानूनों को लेकर आने का। पंजाब के किसान ने, इस देश के किसान ने अमृत छक रखा है और उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सरकार भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। भारत की सरकार भारत के किसान को अपने पांव पे खड़ा करना चाहती है। उसको आड़तियों के पास जाने की आवश्यकता ना हो, उसको बैंकों में धक्के खाने की आवश्यकता ना हो, उसको किसी के पास किसी की सिफारिश ले जाने की आवश्यकता ना हो, उसको सरकार के पास जाने की आवश्यकता ना हो। सारा कुछ उसके द्वार चल के खुद आए, तभी इस ई प्रणाली के माध्यम से सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इस देश के ऊपर अगर किसी का सबसे बड़ा एहसान है, इस धरती पर, इस पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में अगर हम किसी के कृतज्ञ हैं, तो भगवान इस धरती पर किसान के रूप में हमारे सामने हैं और हम सब उनके आगे नतमस्तक हैं। और आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आज इस जिद को छोड़कर अपने हित को ध्यान में रखते हुए इन 3 कानूनों की त्रिवेणी को, इन 3 कानूनों के संगम के माध्यम से अपने परिवार के पास जाएं, अपने खेत में जाएं और अपनी फसल के ऊपर ध्यान दें। किसी के बरगलाने से, किसी के गुमराह करने से आपका भला कतई नहीं हो सकता।